गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ एडिशनल पाइथन से रिलेटेड प्रोग्राम बनाए थे। उसी पर बेस्ड आज हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट ए प्रोग्राम that perform the following operation on a string. Number 1, prompt the user to input a string. Number 2, extract all the digits from the string. And third, if there are digits in the inputted string, calculate and display the sum of the digits. Also display the original string, the digit, the sum of the digits. If there are no digits, display the original string along with the appropriate message. No digits are present. पहले समझ लेते हैं कि आपको करना क्या है। आपको कह रहा है कि प्रॉम्प्ट पर जब आपका प्रोग्राम रन हो तो उस समय एक स्ट्रिंग इनपुट करा। यूजर जो स्ट्रिंग इनपुट करे उसके आधार पर उनमें से जितने डिजिट्स हैं उनको सबको एक्सट्रैक्ट कर ले, अलग कर ले। और अगर डिजिट उसने इनपुट किया है तो उन सब का सम निकाले। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द डिजिट मीन्स आपको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए। अगर यूजर ने ऐसी स्ट्रिंग इनपुट की है जिसमें आपका डिजिट भी है और अल्फाबेट भी है, तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करें। फिर जो डिजिट यूज किए हैं उन डिजिट्स को प्रिंट करें। फिर उन डिजिट का सम प्रिंट करें। अब दूसरा केस, मान लीजिए यूजर ने ऐसी स्ट्रिंग इनपुट कर दी जिसमें कोई डिजिट नहीं दिया, तो आपको एक मैसेज इस तरह से प्रिंट करें कि नो डिजिट आर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये पाइथन ओपन कर लिया, फाइल पे गए, न्यू फाइल पे गए, यहां पर हम अपने प्रोग्राम को टाइप करना शुरू करें। तो सबसे पहला हमको काम क्या करना है। सबसे पहली चीज कह रहा है कि प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट ए स्ट्रिंग। यूजर से स्ट्रिंग इनपुट कराना है। तो हमने कह दिया str1 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, इनपुट ब्रैकेट एंटर एनी स्ट्रिंग। यहां से यूजर से स्ट्रिंग पूछ लेगा। अब हम कुछ वेरिएबल ले रहे हैं। वेरिएबल क्या ले रहे हैं कि हमने मान लिया कि सम बराबर 0, सम बराबर 0 और एक वेरिएबल नम जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका भी मान 0 दे दिया। अब एक क्या करें कि एक लूप चलाएं। लूप की कंडीशन क्या लगाएं ये इंपॉर्टेंट है। सम बराबर 0, नम बराबर 0, इफ स्ट्रिंग हमारी कहां है, str1 में, डॉट एज अल्फा इज डबल इक्वल टू फॉल्स। तो फिर हमको एक और लूप चलाना पड़ेगा। इस लूप के अंदर एक लूप और चलेगा, सॉरी इस इफ कंडीशन के अंदर एक लूप चलेगा तब तक जब तक हम स्ट्रिंग के लास्ट में ना पहुंच जाएं। और ऐसा कैसे करते हैं, फॉर आई इन
str1। अब आपको करना क्या है, इस लूप के अंदर देखना है, एक एक कैरेक्टर को चेक करना है। कैसे चेक करें, इफ आई में आ रहा है तो आई डॉट इज डिजिट इज डबल इक्वल टू ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करें, नम बराबर नम मल्टीप्लाई बाई 10, इंटीजर में कन्वर्ट कर दे आई को, और सम कैसे निकालेंगे, सम प्लस इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ आई। और इससे हम कहां से बाहर आएंगे, पूरा लूप से ही बाहर। और प्रिंट कर दें, प्रिंट, तीन चीजें प्रिंट करने के लिए कहा गया है। ओरिजिनल स्ट्रिंग बराबर, कहाँ है ओरिजिनल स्ट्रिंग, str1 में। दूसरा क्या प्रिंट करना है, प्रिंट डिजिट कौन कौन से हैं, डिजिट्स इज इक्वल टू, कहाँ स्टोर किया हमने, नम में, और सम कहाँ किया है, प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू सम में। अब मान लीजिए उसने स्ट्रिंग में कोई भी नंबर इनपुट ही नहीं किया तो एल्स में चला जाएगा, और यहां से क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट ओरिजिनल स्ट्रिंग कहां है, str1 में, गामा हैज नो डिजिट। इसको सेव कर लेते हैं। एंटर एनी स्ट्रिंग, हमने कहा मनोज कुमार त्रिपाठी, डिजिट इज इक्वल टू 0, सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 0। अभी इसमें सही से हमको रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि एल्स में नहीं गया, देखते हैं। फिर से जरा रन कराता हूं। वन टू फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। सारे डिजिट इसने प्रिंट तो कर दिए, और
2 3 8 6 14 7 21 सम सही कर रहा है। केवल अगर कोई डिजिट नहीं इनपुट कर रहा है उसमें एरर आ रही है, अर्थात ये एल्स में नहीं जा रहा है, ये एल्स में नहीं जा रहा है। फिर से देखते हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग हाउ हैज नो डिजिट चल रहा है, देखिए स्पेस आइडेंटिफाई नहीं कर, स्पेस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली स्पेस को नहीं समझना है, ये वैसे आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। आप कंटिन्यूएशन में कोई भी स्ट्रिंग दे दीजिए, चल रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका। पहली लाइन समझ में आ रही होगी कि हमने एक स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया, दो वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में यूज होने वाले हैं, एक में जिसमें हम सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे जो डिजिट यूजर ने इनपुट किया, और दूसरे में जो हमारी नंबर्स आ रहे हैं उनको प्रिंट करने के लिए। तो हमने पहली कंडीशन क्या लगाई कि इफ str1 इज अल्फा इज डबल इक्वल टू, अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स तब होगा जब कोई हमारी स्ट्रिंग में कोई डिजिट होगा, और अगर डिजिट में कोई स्पेस या कुछ नहीं है तो पहली बार में फॉल्स हो जाएगा, तो सीधे नीचे आ जाए। अगर किसी ने डिजिट इनपुट किया तो हमने कहा कि लूप तब तक चले जब तक कि हम इसके लास्ट तक ना पहुंच जाए स्ट्रिंग के, और एक एक कैरेक्टर को वो कहां उठ के आ रहा, आई में आ रहा है, चेक करते जा रहे हैं क्या वो डिजिट है। अगर डिजिट है तो नम बराबर क्या हो जाएगा, नम मल्टीप्लाई बाई 10। मान लीजिए 1 आया तो 1 इंटू 10, 10 प्लस इंटीजर ऑफ आई की जो वैल्यू है उसका इंटीजर पोर्शन निकाला और नम में स्टोर करते चले जा रहे हैं। और सम इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में सम 0 है और जो पहला नंबर आया उसको जोड़ते चले जा रहे हैं। एक्चुअली ये पूरी की पूरी जो नम में आएगा, अगर मान लीजिए 137, ये 3 डिजिट आपने यूज किए तो कैसे प्रिंट करेगा 137, यहां से इसको पूरा मिल जाएगा, एक एक नहीं इसने निकाला है। और लास्ट में हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग सम और नंबर को प्रिंट करा दिया है। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। एक और प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम विथ ए यूजर डिफाइंड फंक्शन विद द स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर which replace all vowels in the string with star। आपको कोई एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है और उसमें से जितने भी वोवेल्स हैं वो स्टार या पर्टिकुलर किसी भी सिंबल से रिप्लेस हो जाए। और ऐसा करने के लिए हमको एक
यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं। तो हम अपना फंक्शन बना रहे हैं, पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। def रिप्लेस vo वॉवेल। कोई स्ट्रिंग आएगी, हमने st में ले लिया। अब हमने एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले ली जिसमें हम उसको स्टोर करेंगे। हमने कहा न्यू str इज इक्वल टू ब्लैंक। लूप लगाया फॉर chara कैरेक्टर for character in str। इफ कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर बड़ा नाम लग रहा है तो उसको आई कर लीजिए। फॉर आई इन str। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इफ आई इन, इसके अंदर सारे आप वॉवेल लिख दीजिए। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ। अगर ये बात आई का मान कभी भी ये आए तो आपको क्या करना है कि जो हमें न्यू ब्लैंक स्ट्रिंग ली है हमने, न्यू str तो जोड़ दीजिए क्या, स्टार। और नहीं तो अगर ये कुछ नहीं मिल रहा है, ए ई आई ओ यू नहीं है, तो क्या करे, न्यू स्टार प्लस इज इक्वल टू जो आई का मान है। और जैसे ही हम इस लूप से बाहर निकलेंगे, रिटर्न न्यू str। ये यहां से हमारा फंक्शन समाप्त हो गया है। अब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। st इज इक्वल टू यूजर से इनपुट करा लीजिए, इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग। अब हमको एक दूसरा वेरिएबल लेना है, st1 ले लीजिए, जिसमें हम रिप्लेस वोवेल फंक्शन को कॉल करेंगे। वैल्यू क्या पास करेंगे, st, और प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज, कहाँ है, st में, प्रिंट modified string is, ये कहाँ है, st। रन करा। देख, हमने लिखा एरर आ गई। फिर से रन कराते हैं जरा।
क्या एरर है? लाइन नंबर 9, रिप्लेस वोवेल। ऑब्जेक्ट नॉट डिफाइंड। और देखिए, हमने इनपुट किया मनोज ए और ओ। तो ए की जगह स्टार आ गया, ऑल वोवेल इन द स्ट्रिंग। एम कुछ गड़बड़ हो रहा है अभी। न्यू str is equal to blank for I in str if I in a e I o u। ठीक है, तो न्यू str प्लस इज इक्वल टू वोवेल। नहीं तो न्यू ये गड़बड़ हो रहा है। इफ के बाद में एल्स तो लगाना ही भूल गए। यहाँ आएगा एल्स प्लस न्यू str प्लस इज इक्वल टू आई। ये लाइन हटा दो। अब सही, जहां जहां पर बॉबल था उसने बॉबल को स्टार से रिप्लेस कर दिया। पिछले इनपुट करा लीजिए। जहां जहां पर बॉबल था मीन्स ए ई आई ओ यू,
वो सारा का सारा स्टार से रिप्लेस हो गया। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, हमने रिप्लेस वॉवेल नाम का फंक्शन बनाया, जो वैल्यू पास होके आ रही है उसको हमने कहा स्टोर किया, str नाम के वेरिएबल में। और एक पहले से हमने ब्लैंक स्ट्रिंग ले ली जिसमें कुछ नहीं है, नाम दिया न्यू str। अब हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, कहां से, आई से लेकर के str तक चलेंगे और चेक करते जा रहे हैं कि आई का मान अगर AEIOU आइदर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर है तो न्यू str में क्या करेगा, पहली बार तो ब्लैंक है उसी में स्टार को ये जोड़ता जा रहा है, और नहीं तो जो नई स्ट्रिंग बना रहे हैं उसमें आई का मान जोड़ते जा रहे हैं। मान लीजिए आपने इनपुट किया मनोज, ठीक, तो लूप जब चलेगा पहली बार तो आई का मान होगा m, इफ की कंडीशन चेक करेगा, इफ की कंडीशन हो गई फॉल्स, तो न्यू str में क्या लिख देगा, m, ठीक। अब फिर से जाएगा, अब i बराबर होगा a, अब ये कंडीशन हो जाएगी सही AEIOU वाली, तो क्या करेगा, न्यू str में m के बाद एक स्टार जोड़ देगा, अब एल्स में नहीं आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, अब i बराबर n के लिए जब चलेगा तो if की कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में आ गया, तो न्यू str में i का मान जोड़ दिया, तो न्यू str का मान क्या, m स्टार, अब n, फिर जब i बराबर o के लिए चलेगा फिर कंडीशन सही हो जाएगी, तो m स्टार n के आगे फिर स्टार जोड़ देगा, ऐसे ही जब j के लिए चलेगा नीचे आ जाएगा और लास्ट में न्यू str का मान हमने यहाँ से रिटर्न करा दिया। जब ये मान रिटर्न करा दिया तो जहां पर फंक्शन को कॉल किया जाएगा उस वेरिएबल में ही आकर के स्टोर हो जाएगा। ये तो इस फंक्शन का काम हुआ। अब काम कैसे चल रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, ये देख लीजिए। हमने कहा st बराबर इनपुट, st बराबर इनपुट इंटर एनी स्ट्रिंग, यहां से यूजर से हम एक स्ट्रिंग को इनपुट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, स्ट्रिंग को इनपुट करा रहे हैं। उस स्ट्रिंग को कहा हमने स्टोर किया, st नाम के वेरिएबल में, ठीक। अब जब फंक्शन कॉल किया, कौन सा फंक्शन, जो अभी अभी हमने बनाया है रिप्लेस वॉवेल के नाम से, यहां से हमने st के मान को पास कर दिया, तो जो आप स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं वही आकर के ये str में स्टोर हो जाएगी। और ये पूरा मॉडिफाई होने के बाद न्यू str का मान रिटर्न होगा, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, st1 में। इसके बाद हमने यूजर से ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करा लिया है। ओरिजिनल स्ट्रिंग कहाँ है, st नाम के वेरिएबल में, और मॉडिफाइड स्ट्रिंग कहाँ है, st1 में। इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये दोनों या इस टाइप के कोई भी प्रोग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको कर लीजिए। और कल हमने एक प्रॉब्लम आप लोगों को कहा था करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग, उनका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही, आप लोग केयरलेस हैं। जो काम करने के लिए कहा जाता है वो करते नहीं है, ना दिखाते हैं, ना बताते हैं, ना पूछते हैं। हमने आपसे कहा था कि आपको एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो क्या करे, कैपिटलाइज फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स ऑफ ईच वर्ड ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। एक आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग इनपुट करानी है, उस स्ट्रिंग का जो पहला और लास्ट यानी फर्स्ट एंड लास्ट जो कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में करना था। किसी एक सिंगल बच्चे ने भी इस प्रॉब्लम को अटेंड नहीं किया। अगर किया भी होगा तो ना तो गूगल क्लास में किसी ने अपलोड किया है और ना ही मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है। चलिए देखिए, जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम एक खुद का फंक्शन बना रहे हैं जो क्या करेगा, कैपिटल कमा फर्स्ट कमा लास्ट, ये हमने फंक्शन का नाम रखा है।
HCFL लेटर, या बहुत बड़ा हो गया है तो LTR कर दीजिए। जो यूजर वहां से स्ट्रिंग इनपुट कर रहा है उसको हमने str1 में स्टोर कर लिया। अब हमको क्या चेक करना है, हमारे पास रेडीमेड फंक्शन है एक टाइटल का। देखिए हमने कहा str1 इज इक्वल टू रिजल्ट बराबर str1 डॉट TITLE। इसके बाद हमने कह दिया रिजल्ट बराबर लूप लगाया फॉर I in str1 डॉट स्प्लिट रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू I कोलन -1। पीछे से शुरू करें, -1 प्लस I -1 डॉट अपर प्लस और रिटर्न कर दें जब इस लूप से आए, रिटर्न I माइनस फंक्शन से बाहर आ गए, प्रिंट फंक्शन कॉल कर लीजिए C अंडरस्कोर F अंडरस्कोर L अंडरस्कोर LTR, और स्ट्रिंग हमने पास की पाइथन स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन रन कराते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, ओके ये एक एक्स्ट्रा लग गया है। देखिए फंक्शन पूरा नहीं आ रहा है, गड़बड़ है। F तो कैपिटल कर दिया है, एक ही बार चल रहा है।
FUNCTION पूरा आ भी नहीं रहा है। देखते हैं स्ट्रिंग को str1 में स्टोर कर लिया। आई रिटर्न कराना है रिजल्ट। देखिए जो हमने स्ट्रिंग पास की थी पाइथन स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन उस पूरी स्मॉल लेटर में थी। हर एक वर्ड का फर्स्ट और लास्ट जो कैरेक्टर है उसको इसने कैपिटलाइज कर दिया। आप चाहें तो एक सिंगल वर्ड भी पास कर सकते हैं। फिर से एक बार इसी को कॉल कर लीजिए, पूरा हम कॉपी कर लेते हैं। और इसके अंदर मान लीजिए JAI में J और I कैपिटल लेटर हो गए। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम थे जिनको आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में जो एडिशनल फाइल हैंडलिंग में है CSV फाइल को जोड़ा गया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।